गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज है 7 दिसंबर और आज के दिन हम पढ़ेंगे सिंगुलर। राइट। सो आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल, जो कि बच्चों को रटने नहीं चाहिए, उसके पीछे की ट्रिक समझनी चाहिए कि हम सिंगुलर अगर कोई हमको शब्द दिया है तो उसका प्लूरल हम कैसे करते हैं, वहां पे क्या क्या स्पेलिंग चेंजेस करते हैं ताकि हम उसका करेक्ट प्लूरल लिख सकें। और पहली बात तो यह है कि बहुत सारे बच्चे तो प्लूरल ही नहीं बोल पाते, आधे प्यूरल आधे पूलर आधे पता नहीं क्या बोलते हैं। चिन्मय क्या बोलते हो बेटा आप? प्यूरल ही बोलते हो। तो भुवनेश, भुवनेश क्या बोलते हो? सिंगुलर और एक क्या होता है? क्या होता है? प्लूरल। तो सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं। सो देखो बेटा, हम सबको बहुत ये तो बता देते हैं है ना कि अगर कुछ लिखा हुआ है कि डॉग लिखा है तो डॉग्स कर दो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम वही ट्राई करते हैं कि जो कुछ हमको दिया रहता है वर्ड, हम उसके पीछे एस लगाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन वैसा रहता नहीं है। वो किसी किसी में रहता है, बहुत सारे वर्ड्स में सही रहता है कि एस लगाने से प्लूरल हो जाता है। बट हाँ, आज हम वही ट्रिक सीखेंगे कि हमको कौन सा लेटर देखना है और उसके हिसाब से क्या चेंजेस करने हैं ताकि हम एक करेक्ट प्लूरल लिख सके किसी चीज का, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा सिंगुलर की स्पेलिंग कौन बताएगा मुझे? सिंगुलर की स्पेलिंग चिन्मय, चिन्मय बता रहा हूँ। कौन है पीछे? विपुल, अलग अलग कलर रखो। आप बताओगे बेटा सिंगुलर की स्पेलिंग? पहले ग्रीन और फिर हाँ सर अब SING सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। और प्लूरल की PLU प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर मतलब कोई जब चीज अकेली होती है ना या सिंगल होती है अकेला, ठीक है, तो उसको सिंगुलर बोलते हैं। और जब कोई चीज एक से ज्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं प्लूरल। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं एक वचन और इसको बोलते हैं बहुवचन या अनेक वचन, करेक्ट। तो इसको सिंगुलर बोलते हैं, इसको प्लूरल, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर इंग्लिश के एग्जाम में बच्चों को ये दिया ही जाता है, आता है ना आपके एग्जाम्स में, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आज इस वाले टॉपिक को अपने जीवन से खत्म कर दो, ठीक है। और इन आओ, तो बेटा देखो, पहला पहला यहाँ पे क्या रहता है? एड एस फॉर मोस्ट नाउन्स, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं उसमें एस लगाने से उसका जो है प्लूरल हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 2 मिनट ये यहाँ पे इलेजर ले लिया सर ने। क्या क्या ले लिया? इलेजर? अच्छा, इलेजर नहीं होता बेटा, इरेजर होता है वो। हाँ, हाँ? यहाँ पे तुम बोल रहे हो इलेजर, हाँ। और ये होता है क्या है? इरेजर, ये होता है ना इरेजर। सही। हाँ, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, करेक्ट, इरेजर, ठीक है। नाउ देखो, अब जो फर्स्ट वाला है एड एस फॉर मोस्ट नाउन्स, एग्जाम्पल बुक, ठीक है। बुक है तो उसका बुक्स हो जाता है, अगर एक बुक है तो बुक, बहुत सारी बुक है तो बुक, ठीक है। कैट, तो देखो कैट्स हो गया। चेयर का चेयर्स हो गया। तो ये वाले बहुत सिंपल रहते हैं कि एस लगाने से हमें प्लूरल मिल जाता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब इसमें सेकंड हमको रूल ये पढ़ना है बेटा, इफ द नाउन एंड्स इन, अगर किसी भी नाउन का एंड मतलब लास्ट वाला लेटर हमको देखना है, क्या देखना है? लास्ट वाला लेटर। अगर लास्ट वाला अगर लेटर एस है, एक्स है, जेड है, मैंने बताया था कल, जेड को फॉरेन कंट्री में क्या बोलते हैं? जी, जी बोल देते हैं बेटा, जी। या एस एच, चिन्ह में एस एच का साउंड क्या आता है बेटा? हाँ, श्योर, वेरी गुड, श्योर, ठीक है। एंड सी एच का साउंड क्या आता है बेटा भुवनेश? हाँ, वेरी गुड, च आता है बेटा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एस एच का साउंड आता है श, एंड सी एच का साउंड आता है च, और यहाँ पे ई एस। तो अगर इनमें से कोई भी लास्ट में आता है तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं वो हमें देखना है। इफ द नाउन एंड्स इन एस, एक्स, जेड, एस एच, सी एच एंड ई एस। तो जैसे यहाँ पे बेटा बॉक्स आया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आया तो हम यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, हम बॉक्सेस लिख रहे हैं। तो अगर ये देखो यहाँ पे अगर इनमें से अगर कोई भी आता है, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या लेटर यूज करते हैं? हम ये वाला यूज कर देते हैं। मतलब इसको हटा देंगे पीछे से। यहाँ पे आपने देखा एक्स है, एक्स था ना यहाँ पे, तो एक्स को हटा के देखो हमने क्या किया? ई एस।
तो अगर एक बॉक्स है तो हम बॉक्स बोलते हैं, इफ देर आर मेनी बॉक्स तो हम बोलते हैं मेनी बॉक्सेस, ठीक है। ये मेरा इफ देर इज जस्ट वन बस स्टैंडिंग सो हम बोलेंगे बस, तो देर इज अ बस। बट अगर आपको बहुत सारी बसेस दिख रही है तो आप देखो यहाँ पे एस है, तो एस को हटा के हम ई एस, इस बात पे बहुत ध्यान देना है। अगर एस है तो हम ई एस लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है दिया। इनमें से बेटा अगर कोई भी ऐसा लास्ट में आपको लेटर दिख रहा है तो आप उसको हटा के ई एस रखोगे। फॉक्स हमने देखा एक्स आ रहा है, फॉक्सेस। डिश तो डिशेस, चर्च तो चर्चेस, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते, ये वाला क्लियर है सबको? यस। नाउ मूविंग अहेड, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं बेटा। सो फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई, चेंज वाई टू आई ई एस इफ देर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट। यानी कि आप सभी को कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स पता है ना? देखो वॉवेल्स मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी कराए थे वॉवेल्स। तो बेटा क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये वॉवेल साउंड्स होते हैं। और बेटा अब इन अल्फाबेट्स में से अगर हम इन सबको हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग लेटर्स रहते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो इनको तो बोलते हैं वॉवेल्स। अब जो जैसे ए आ गया तो बी, सी, टी, ई नहीं आएगा, ई क्योंकि वोवेल है। यहाँ पे एफ, ठीक है, ई एफ जी एच, आई नहीं आएगा, जे। तो बेटा इन सबको क्या बोलते हैं? हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इसको याद रखना आपको, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा? पर 2 मिनट, कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। सर एक मिनट। यस। ये ऐसे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स। नाउ अब ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कॉन्सोनेंट्स बिफोर इट। सो अगर कोई भी नाउन वाई से खत्म होता है तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं? आई ई एस, ठीक है। तो वाई को हटा के हम यहाँ पे लिख देंगे आई ई एस। सो जैसे बेबी हमने देखा, अच्छा वाई, वाई आ रहा है पीछे, तो यहाँ पे क्या करते हैं? बेबीज, आई ई एस। सिटी तो वाई आ रहा है, वाई को हटा के आई ई एस। पार्टी तो वाई आ गया, आई ई एस, पार्टीज। सिटी तो सिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपको प्लूरल रटने नहीं पड़ेंगे। नहीं तो आजकल हम वही करते हैं कि पार्टी है, अगर पार्टी होगा तो मैं आई ई एस लिख दूंगा, ठीक है। ये वाला अगर आप रूल समझ गए, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आप खुद से क्रिएट कर लोगे, ओके। लेकिन देखो एक्सेप्शन मतलब क्या होता है बेटा? एक्सेप्शन मतलब कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ये रूल नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने इस रूल में क्या पढ़ा कि अगर लास्ट में वाई आता है तो हम वाई ई एस कर देते हैं। लेकिन देखो एक जो यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखा है बॉय, तो अब आप बोलोगे कि भाई लास्ट में तो वाई आ रहा है, यहाँ पे एक काम करो सर, ये वाला लिख दो, बी ओ आई ई एस लिख दो। आपने बताया था वाई को हटा के ये लिख देना है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब किसी किसी वर्ड्स में ये वाला रूल यूज नहीं हम कर सकते। तो बॉय का हो गया बॉयज, इसमें सिंपल एस लगाना है। जैसे डे, डे का हो गया डेज, ठीक है। बॉय का। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये दो। फॉर नाउन एंडिंग एंडिंग इन एफ और एफ ई, अगर एफ या फिर एफ ई, अरे यहाँ पे एफ ई आ जाएगा, तो हम इसके जगह पे क्या रखेंगे? चेंज एफ और एफ ई टू वी ई एस। बेटा अब इन दोनों को हटा के हम लोग क्या लिख देते हैं? वी ई एस। देखो बहुत सारे वर्ड्स है ऐसे, जैसे आपने सुना होगा ना लीफ, लीफ सुना ना, पत्ते। तो अगर बहुत सारे पत्ते तो हम क्या बोलते हैं उनको? लीव्स, है ना। आगे यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने क्या देखा कि अगर कोई भी नाउन एफ या फिर एफ ई से खत्म होता है तो हम उसके जगह पे वी ई एस यूज करते हैं। वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको दे रखा बेटा लीफ। लीफ मतलब क्या होता है? पत्ता, पेड़ का पत्ता होता है ना। जैसे अभी सामने वाले पेड़ में देखो कितने सारे पत्ते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? लीव्स बोलेंगे, क्योंकि दे आर प्लूरल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? लीव्स, ठीक है। जैसे लीफ, अगर देखो उसमें कितने, पता नहीं हजारों कितने पत्ते होंगे, उसमें से अगर एक, ये पेड़ में छोटे छोटे पत्ते, एक एक पत्ता लेंगे तो हम बोलेंगे लीफ। अब पूरे पत्ते की बात करें तो लीव्स, तो यहाँ पे हमको पहले लीव्स की स्पेलिंग एल ई ए एफ है, तो आखिरी में एफ आया तो हम लास्ट में क्या कर देंगे? वी ई एस, ठीक है। नाउ
जैसे अब यहाँ पे नाइफ, नाइफ मतलब क्या होता है? चाकू। तो बेटा हमने देखा कि चाकू के स्पेलिंग में लास्ट में एफ ई आया, तो उसको वी ई एस लिख देंगे, नाइव्स। बहुत सारे अगर चाकू है हमारे पास तो नाइव्स। वुल्फ, वुल्फ में हमने देखा एफ आया है, तो यहाँ पे वुल्फ हटा के वुल्फ्स कर देंगे, वी ई एस। सर आप नाउ अगेन देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है? सर सम वर्ड्स ओनली एड एस इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द स्पेलिंग। जैसे यहाँ पे रूफ, एक्सेप्शन मतलब हर इसमें नहीं, कुछ कुछ ऐसे रहते हैं एक्सेप्शन, मतलब हिंदी में अभी क्या बोलेंगे उसमें से, जिन पे ये रूल लागू नहीं होता, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। तो रूफ, इसमें भी लास्ट में एफ आ रहा है, तो हम लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, हम आर ओ ओ वी ई एस कर देंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो वहां पे हम सिंपली एस ही लगाते हैं, रूफ, रूफ्स। चीफ, यहाँ पे भी एफ है, तो यहाँ पे ठीक है, चीफ्स नहीं करेंगे, चीफ्स करेंगे। चिप्स नाउ चीफ मतलब जो जो बहुत बड़े पद पे रहता है ना, चीफ उसको बोलते हैं, ठीक है, बड़े पद जो बड़े पोजीशन पे रहते हैं ना। जैसे चीफ इंजीनियर्स रहते हैं, तो इंजीनियर और उनके भी जो बॉस रहते हैं उनको चीफ, ठीक है। नहीं, वो चिप्स होता है, सी एच आई पी एस होता है। नाउ इरेगुलर प्लूरल्स, इसमें देखते हैं। सो सम नाउन्स डोंट फॉलो अ पैटर्न एंड मस्ट बी मेमोराइज। तो बेटा इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें जो अभी तक हमने पैटर्न पढ़े हैं ऊपर, वो उस पे लागू नहीं होते, और ये वाले हमको जो प्लूरल्स है वो हमको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। सो एंड मस्ट बी मेमोराइज मतलब हमको याद ही रखने पड़ेंगे। सो देर इज नो फॉर्मूला और देर इज नो ट्रिक टू आंसर दिस प्लूरल्स। सो एग्जाम्पल, मैन, अगर एक आदमी खड़ा है तो हम उसको बोलेंगे मैन, ठीक है, देर इज अ मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। बट अगर वहां पे बहुत सारे आदमी खड़े हैं, तो हम उनको ऐसे नहीं करेंगे एम ए एन एस, ये गलत हो जाएगा ना। तो हमको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी बेटा, इसको बोलेंगे हम मैन, ठीक है। मैन का मैनी ठीक है, एम ई एन हो जाएगा, बट यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आना चाहिए, अगर कहीं आप स्टोरी या कोई भी बुक पढ़ रहे हो, वहां पे एम ई एन लिखा है, तो हम वहां पे बोलेंगे मेन, और मेन मतलब कि वहां बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। यस सो वुमेन, सो वुमेन के साथ वुमेन, तो इस इसमें भी वैसा ही है, डब्ल्यू ओ वैसा का वैसा है, एम ए एन की जगह एम ई एन आ जाता है, ठीक है। नाउ चाइल्ड, बेटा बहुत सारे, ठीक है, बड़े बड़े बच्चे से लेके बड़े बड़े लोग जो है इसमें गलतियां करते हैं, ये वाला बता दे रहा हूँ, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल ऑफ यू। चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, चाइल्ड्स बोल देते हैं, तो चाइल्ड बहुत गलत है, कभी भी चाइल्ड्स नहीं होता है। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, और चिल्ड्रेन होता है। इसमें अब दूसरे क्या करते हैं बेटा, गलती देख लो आप। नहीं, चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा होता है, अगर एक बच्चा है तो, और अगर बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम सिर्फ चिल्ड्रेन बोलते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको चिल्ड्रेन्स कर देते हैं, मैंने बताया ना कि एस लगाने की आदत लग जाती है। तो चिल्ड्रेन ये अपने आप में ही प्लूरल है, इसमें एस नहीं लगाना है, एस लगाओगे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी बेटा चिल्ड्रेन्स वर्ड यूज नहीं करना है, ऑलवेज यूज चिल्ड्रेन, खत्म। और अगर कोई आपके सामने चिल्ड्रेन्स भी बोलता है, तो उसको करेक्ट करना है कि चिल्ड्रेन्स नहीं होता, चिल्ड्रेन होता है सिर्फ, ठीक है। फूट, फूट का फीट होता है बेटा, फूट। जैसे हमारा ये एक पैर, ये है ना नीचे का पंजा, तो उसको हम फूट बोलेंगे, लेकिन अगर हम दोनों पंजों की बात करनी है तो हम बोलेंगे फीट, ठीक है। टूथ, टूथ मतलब होता है एक दांत, टूथ मतलब होता है एक दांत। और अगर हमें पूरे दांतों की बात करनी है तो हम बोलते हैं टीथ, ठीक है। टीथ इस तरीके से हमें, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे, प्लूरल। नाउ एड ई एस फॉर नाउन्स एंडिंग इन ओ आफ्टर अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो अगर ई एस है कॉन्सोनेंट के बाद में, तो जैसे बेटा यहाँ पे ओ लग रहा है, ठीक है, ओ, और ओ लग रहा है और कॉन्सोनेंट है, देखो वोवेल नहीं है ना, ए ई आई ओ यू नहीं है, आर, आर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बाद अगर ओ लगे, तो हमको वहां पे क्या करना है, हमको ई एस लगाना है। एस लगा तो हीरो, हमने देखा ही, ये कॉन्सोनेंट आया, ये ओ आया, ठीक है, ये हमारा कॉन्सोनेंट आया, उसके बाद ओ आया, तो हम उसके जगह जगह पे क्या लिखेंगे, हीरोज, ठीक है। अगर एक हीरो है पिक्चर में, अगर पिक्चर में एक हीरो रहता है, हम बोलते हैं एक हीरो है, लेकिन बहुत सारे हीरोज है तो हीरोज, बहुत सारे हीरोज है उस पिक्चर में, ठीक है।
देन पोटैटो, तो अगेन ओ, बहुत सारे ओ किसके, ओ से पहले क्या है बेटा, हमारा कॉन्सोनेंट है, टी है, तो पोटैटोज, ठीक है। मैंगो, तो मैंगोज, ठीक है। मैंगो। तो एक ये वाला रूल याद रहना चाहिए आपको। एक्सेप्शन, सम वर्ड्स जस्ट एस इंस्टेड ऑफ ई एस, एक्सेप्शंस भी है, जैसे फोटो, ठीक है। तो फोटोज में हम बेटा ऐसे नहीं करते। अभी आप बोलेंगे कि भाई ओ, आपने सर बोला था ओ, उससे पहले तो कॉन्सोनेंट आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, पी एच ओ टी, टी ओ ओ ई एस लिख देते, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे पी एच टी ओ एस, फोटोज। तो ये एक्सेप्शन है, ये हमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पियानो, पियानोज, ठीक है। सेवेंथ वाला पढ़ते हैं। तो सम वर्ड्स आर द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में उनकी स्पेलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो जैसे पहला शीप, शीप मतलब क्या होता है, भेड़, है ना। अब ये यहाँ पे शिप, तो उसका वही रहता है, वो एक भेड़ हो या बहुत सारे भेड़ हो, वो शिप ही रहता है, ठीक है। नाउ टियर, तो इसका भी टियर ही रहता है, ऐसे नहीं हम, नहीं नहीं, वो हम दूसरे शिप में बोलते हैं बेटा, जो पानी में चलती है, हाँ, नाव। तो अगर वो सिंगुलर है तो शिप, लेकिन अगर बहुत सारी है तो वहां पे हम शिप्स बोल देंगे। लेकिन अगर डबल ई वाला जो भेड़ वाला रहेगा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी है, बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, तो आपको इसमें बहुत केयरफुल रहना है। नाउ डियर, सो डियर का भी डियर ही रहता है, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन जैसे फिश, तो बेटा फिश में भी ऐसे नहीं कि अगर एक फिश है तो फिश, और बहुत सारे तो फिशेस नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शंस है। फिशेस, फिशेस करोगे तो गलत हो जाएगा, इसको फिश ही रहने देना है, ठीक है, फिश ही रहने देना फिश, है। ठीक है। नाउ समरी ऑफ ट्रिक्स, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका एक समरी है कि फटाफट हम उसको जो है रिकैप कर लेते हैं। सो एड एस फॉर मोस्ट वर्ड्स, ठीक है। सो बहुत सारे वर्ड्स के लिए हम एस ही यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एड ई एस फॉर वर्ड्स एंडिंग इन एस, एक्स, जेड, एस एच सी एच, अगर इससे आते हैं तो हम ई एस लगाते हैं। इफ एनी नाउन एंडिंग विथ वाई, सो वी यूज आई ई एस इफ देर इज अ, if there is a constant before, consonant before. Now change f or fe to ves, ये भी हमने पढ़ा। irregular plurals needs to be memorized, कुछ irregular plurals होते हैं वो हमको memorize ही करने पड़ते हैं, जैसे मैन और मैन का जो हमने देखा था, ठीक है। सो देर इज नो ट्रिक और फॉर्मूला। सो एड es for words ending in o after a consonant, ठीक है। कॉन्सोनेंट के बाद अगर ओ आता है तो हमको वहां es ऐड करना है, जैसे मैंगो, तो मैंगोस, ठीक है। Some words stay the same in both singular and plural. So ऐसे वाले कौन कौन से वर्ड्स है जो सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं, बताओ कौन से होते हैं सिंगुलर। हाँ, तो एस एच डबल ई पी, शिप, उसका शिप ही रहता है। फिश, डियर। नाउ फिश, फिश का भी फिश ही रहता है। ये ऊपर देखा सर, डियर, डियर। एंड देन डियर, डियर, डियर का भी डियर ही रहता है, ठीक है। तो डियर ही नहीं। तो ये हमको फिश का फिश, फिश का फिश ही रहता है बेटा, इसमें हम फिशेस नहीं बोलते हैं, ठीक है। देर आर मैनी फिश हम बोल सकते हैं, मैनी वो सब लगा सकते हैं, ठीक है। अगर प्लूरल हमें बोलना है तो हम उसके आगे मैनी लगा सकते हैं या लॉट लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो इसी के साथ ये अपना खत्म हो गया टॉपिक। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्लैप फॉर योरसेल्फ।